अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों, आज फार्मूला ऑडिटिंग के अंदर हमारे पास बड़ी ही ज़बरदस्त दो ऑप्शन हैं जिनको हम आज इस्तेमाल करना सीखेंगे। एक है हमारे पास ट्रेस प्रेसिडेंट्स में है और एक हमारे पास जो ट्रेस डिपेंडेंट्स में है। फार्मूला ऑडिटिंग के अंदर इन दोनों ऑप्शन की जो है वो क्या अहमियत है और हम इन्हें किस तरह से जो है वो इस्तेमाल करते हैं अपने फार्मूलाज के अंदर जो है। ओके जी, हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप जो है वो ट्रेस डिपेंडेंट्स जो हैं, फिलहाल ट्रेस प्रेसिडेंट्स जो है हम इन्हें चेक कर लेते हैं। इसमें अगर हम देखना चाहें कि हमारे पास ये जो टोटल कॉस्ट है ये किन किन के ऊपर जो है डिपेंड कर रही है, तो हम ट्रेस प्रेसिडेंट्स के ऊपर जो क्लिक करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दो डॉट्स लगे हुए हैं, यानी आपकी ये जो टोटल कॉस्ट आ रही है ये इन दो सेल्स के मल्टीप्लाई होने से या किसी भी तरीके से जो फॉर्मूला हमने लगाया हुआ है तो इन दो सेल की वजह से ये वैल्यू जो हमारे पास आ रही है। अगर ये दो सेल जो है इनमें कुछ चेंजिंग होती है तो ये वैल्यू आपकी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे जो है फर्ज का चेंजिंग करते हैं, इसे जो है वो 6 कर देते हैं, तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो ये वैल्यू जो है चेंज हो जाएगी। ठीक है जी, तो इस तरह उन्होंने ये दो डॉट लगा दिए हुए कि आपकी ये जो टोटल कॉस्ट यहाँ पे आ रही है ये इन दोनों सेल के ऊपर जो है इन दोनों सेल की जो है वैल्यूज के ऊपर जो है वो डिपेंड करते हुए यहाँ पे हमें नजर आ रही है। अगर हम जो है इसके ऊपर जो है इस तरह करते हैं, ट्रेस प्रेसिडेंट करते हैं, तो अगर आप ये देखें तो उसने क्या किया हुआ है, यहाँ पे हमने सम का फॉर्मूला लगाया हुआ है और ये सारी कॉस्ट जो है यहाँ पे हमने सम करके यहाँ पे शो कर दी हुई है। तो उसने यहाँ पे फिलहाल एरो का जो डॉट है वो यहाँ पे लगा दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअली उसने ये सारा जो है वो हाईलाइट कर दिया। इसका मतलब ये है कि आपकी ये वाली जो वैल्यू है वो इस सारे के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रही है, यानी इन सारे को इन सब को जो है जमा करने से हमारे पास ये आंसर आ रहा है। इसको हम जो है रिमूव एरो से जो है ये एरोस खत्म कर लेते हैं। अब जरा ट्रेस डिपेंडेंट्स की बात कर लेते हैं। ट्रेस डिपेंडेंट से मुराद है कि अगर आप एक सेल जो है उसको चेक करना चाह रहे हैं कि इसके ऊपर क्या क्या चीज़ इफेक्ट हो सकती है, यानी इसके चेंज होने से कौन कौन सा सेल जो है वो इफेक्ट होगा, कौन कौन सा सेल की वैल्यू इसके ऊपर डिपेंड करती है, तो फिर हम ट्रेस डिपेंडेंट को जो है चेक कर लेंगे। अगर आप यहाँ पे देखें तो उसका मतलब ये है कि जब आप इसको चेंज करेंगे तो ना सिर्फ आपकी जो है ये वाला सेल जो चेंज होगा बल्कि उसके साथ साथ आपका ये वाला सेल भी जो है वो चेंज हो जाएगा। उसकी रीजन क्या है, अगर हम जरा रिमूव फार्मूलाज जो है रिमूव एरोज जो है करके यहाँ पे चेक कर लें, इस फार्मूला को अगर देखें तो ये इस पे के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी इसके ऊपर डिपेंड करते हैं हमने 7 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। और अगर हम इस फार्मूला को देखें तो इसमें भी आपका C4 जो है इस्तेमाल हो रहा है। मिसाल मतलब ये हुआ कि आपका ये वाला जो सेल है, मैं इसे हाईलाइट कर लेता हूं कि हमारे पास ये जो सेल है इसके ऊपर आपका ये वाला सेल भी डिपेंड कर रहा है और ये वाला सेल भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि इन दोनों के फार्मूलाज के अंदर जो है वो ये वैल्यूज आ रही हैं। इसलिए जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हुए जो है अपने फार्मूला के अंदर अगर आए और दोबारा ट्रेस डिपेंडेंट करें तो वो दिखा रहा है कि इसके ऊपर ये वाली वैल्यू भी डिपेंड कर रही है और ये वाली वैल्यू भी डिपेंड कर रही है। इसके लिए एक और मिसाल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि यहाँ पे हम जो है कुछ सम कर लेते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे इक्वल करके जो है कुछ सम का फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ और इसके अंदर जो है मैं कुछ सेल जो है वो यूज कर लेता हूँ। लेट्स से मैं ये वाला सेल यूज कर लेता हूँ, ठीक है जी। इसके बाद मैं ये वाला सेल एक यूज कर लेता हूँ और इसके बाद मैं एक ये वाला सेल जो है वो यूज कर लेता हूँ। ये 3 सेल जो मैंने सम के फॉर्मूलाज के अंदर जो इस्तेमाल किए ये मैंने इसे यहाँ पे जो है इस तरह से शो कर दिया, ठीक है जी। अब अगर आप जो है इस सेल को जो है ट्रेस डिपेंडेंस की बात करें तो आप देखें उसने बता दिया कि इस सेल के ऊपर ना सिर्फ ये दो वैल्यूज डिपेंड कर रही हैं बल्कि इसके ऊपर जो है ये वाली वैल्यू भी जो डिपेंड कर रही है, यानी इसकी वैल्यू की चेंज होने की वजह से इन तीनों सेल्स के अंदर जो है वो चेंज आएगा। मिसाल के तौर पर मैं इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे 4 कर देता हूँ। लेट्स से यहाँ पे हम जो है इसकी वैल्यू जो है वो 4 कर देते हैं, सिर्फ इसकी वैल्यू चेंज करते हैं और यहाँ पे हम 4 कर देते हैं, कोई और फॉर्मूला हम नहीं लगाते। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपकी इसकी वैल्यू भी चेंज हो गई है, इसकी वैल्यू भी चेंज हो गई है और इसकी वैल्यू भी चेंज हुई है। और चूंकि ये जो सेल है इसकी वैल्यू भी चेंज हुई है क्योंकि ये इन सब की जमा होने से जो है यहाँ पे हमारे पास आंसर आ रहा था। तो इस लिहाज उसने यहाँ पे जो है वो ट्रेस जो है वो डिपेंडेंस दिखा दिया हुआ है कि इस एक सेल की वैल्यू के चेंज होने से हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सा सेल जो है वो चेंज होगा। तो प्रेसिडेंट से मुराद ये है कि किन किन सेल्स के जमा होने से आपका ये फॉर्मूला या ये वैल्यू बन रही है, और ट्रेस डिपेंडेंट से मुराद ये है कि इस एक सेल के ऊपर आपके कौन कौन से फॉर्मूला जो है वो डिपेंड कर रहे हैं। तो इस तरह से आप जो है वो इनके दरमियान फ़र्क कर सकते हैं कि ट्रेस डिपेंडेंट्स और ट्रेस प्रेसिडेंट्स के अंदर जो है फ़र्क क्या है। अगर आप बाद में जो है ये एरोज नहीं चाह रही, इनकी ज़रूरत नहीं है आपको जो है, तो आप रिमूव एरोज जो है वो कर दें तो ये एरोज यहाँ से फिर जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुंचते रहें। ओके जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।